अमीर बिलाज कत्ल केस 1 साल 7 माह और 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक केस का कोई फैसला नहीं आया। टीपू का कत्ल वो भी झूठा, क्योंकि जब एक बंदा खारिज हो गया तो वो झूठा ही कुलाएगा ना पर्चा। बिलाज का कत्ल वो भी झूठा। ताहिर प्रिंस पे जो फायरिंग हुई वो भी झूठी। मैंने गोगी भट्ट के इंटरव्यू देखे हैं। हैरान कुन बात है कि एकदम एक बंदा इतना सॉवरन है, आज तक वो लोगों के मसले हल करता रहा, अब उसको इंसाफ मांगने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा। 1994 से इनकी ये ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है। ये ख़ानदानी दुश्मनी जो चल रही है, इसकी वजह क्या थी? आज तक हमें पता नहीं चला। आपको पता? मेरे हिसाब से तो चौधराहट की है, क्योंकि और कोई रीज़न ऐसी हो नज़र नहीं आती। जब से मजहब के हाथ में भागदौड़ आई है ना, तब से सिनेरियो चेंज हो गया। मजहब के आने की वजह से शायद वो क्वालिफाइड लड़का है, टैलेंटेड है। पहली दफ़ा ये जो गोगी भट्ट एंड कंपनी है, इनकी फैमिली में नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली। अमीर बिलाज कत्ल केस 1 साल 7 माह और 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक केस का कोई फैसला नहीं आया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट फुरकान शाह साहब। इनसे बात करते इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर अमीर बिलाज कत्ल केस 1 साल 7 माह और 5 दिन हो गए हैं, अभी तक केस लटक रहा है। क्या इसमें हमारे जो कानून के जितने अदारे हैं उसका कोई अमल दखल है या कोई सबूत मौजूद नहीं? हमारा यहाँ पे जो क्रिमिनल है ना, कोई भी, उसको इदारों से ज़्यादा रास्ते पता है बचने के। ठीक है, मैंने गोगी भट्ट के इंटरव्यू देखे हैं, काफ़ी देखना चाहिए। हैरान कुन बात है कि एकदम एक बंदा इतना सॉवरन है, आज तक वो लोगों के मसले हल करता रहा, अब उसको इंसाफ मांगने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो मैं देखता रहा हूँ तो, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मुख्तलिफ चैनल्स ने, मुख्तलिफ एंकर्स ने मुख्तलिफ सवालात किए। एक तो ऐसी चीज़ें कि उन पे अरशद अमीन का कत्ल नई चीज़ है मेरे लिए, वो भी झूठा। मतलब आपने उनके इंटरव्यू से क्या चीज़ एनालाइज की है? बताने लगा हूँ कि उनके ऊपर अरशद अमीन का कत्ल वो भी झूठा कत्ल पड़ा। उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि बिल्ले का तो हम पे कत्ल ही नहीं था, हालांकि वो फैमिली कह रही है कि इन्होंने मरवाया था, लेकिन FIR नहीं होगी। टीपू का कत्ल वो भी झूठा, क्योंकि जब एक बंदा खारिज हो गया तो वो झूठा ही कुलाएगा ना पर्चा। बिलाज का कत्ल वो भी झूठा। ताहिर प्रिंस पे जो फायरिंग हुई वो भी झूठी। ठीक है, और वाहिद एक मियाँ शफकत साहब ऐसे DSP हैं कि जिन्होंने एक दफ़ा गालबन 2001 या 2 में ने अरेस्ट किया था ग्वालमंडी से, दूसरी दफ़ा 2021 में इन्होंने CIA इकबाल टाउन में इन्हें अरेस्ट किया था। लेकिन मुझे थोड़ी सी एक बात है कि अगर मेरे साथ ज़्यादती हो 2021 में, तो मुझे 2025 में बोलने की क्या ज़रूरत है? जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की मुझे 2021 में क्यों नहीं शोर मचाना? याद आया, ये एक मेरा क्वेश्चन है, इसको कोई नेगेटिव ना ले। मेरा ना बिलाज की फैमिली से तल्लक है, ना मेरा मियाँ शफकत साहब से तल्लक है। मियाँ, मुझे इतना पता है कि मियाँ शफकत साहब एक DSP हैं लाहौर में, और कॉम्पिटेंट DSP हैं, यानी कि क्राइम फाइटर सही वाले DSP हैं, और उनको ये पता होगा कि फुरकान शाह एक शख्स लाहौर में रहता है, क्योंकि या मैं TV पे आता हूँ इस वजह से। इससे ज़्यादा हमारी कोई शनासाई नहीं है, कोई इकट्ठी बैठक नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। 1994 से इनकी ये ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है। ये ख़ानदानी दुश्मनी जो चल रही है, इसकी वजह क्या थी? आज तक हमें पता नहीं चला। आपको पता? मेरे हिसाब से तो चौधराहट की है, क्योंकि और कोई रीज़न ऐसी हो नज़र नहीं आती। अभी तक अब दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा लें, कोई ऐसी वजह नहीं, दोनों बयान कर सकेंगे। अब अड्डे वालों के पास तो जवाज़ है। ठीक है, जो इस दफ़ा जब से मैंने एक चीज़, मेरे लिए एक नई चीज़ है कि जब से मजहब के हाथ में भागदौड़ आई है ना, तब से सिनेरियो चेंज हो गया। मजहब के आने की वजह से शायद वो क्वालिफाइड लड़का है, टैलेंटेड है। पहली दफ़ा ये जो गोगी भट्ट एंड कंपनी है, इनकी फैमिली में नुकसान हुआ है। फर्स्ट टाइम जो इनके बहनोई का मर्डर हुआ है, वो पहला वाक़या, क्योंकि इससे पहले ऐसा वाक़या ना देखा ना सुना। मजहब के हाथ में भागदौड़ आई। वो अब ये नहीं मैं कह सकता कि मजहब ने करवाया या नहीं करवाया, जब तक किसी चीज़ में किसी को सज़ा नहीं ना होती, मैं अपनी राय
नहीं दे सकता, लेकिन मसहब के हाथ में बागदौड़ आने की वजह से गोगी भट्ट को इंसाफ लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। इसमें सिर्फ सोशल मीडिया के चैनल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे सैटेलाइट भी इन्वॉल्व है? सैटेलाइट पे भी दिया होगा, क्योंकि जब तो आप कोई भी अपने मोबाइल पे खोलें ना, टिकटॉक खोलें तो गोगी भट्ट का इंटरव्यू चल रहा है, यूट्यूब खोलें तो गोगी भट्ट का इंटरव्यू, इट मीन्स के हज़ारों की तादाद में इंटरव्यूज़ हुए हैं। तो गोगी भट्ट ये सोशल मीडिया का या मीडिया का सहारा क्यों लेना चाह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए या बैठ के मसले का हल निकाल लिया जाए? वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह ऑलरेडी वो बाकी पर्चों में से बेगुनाह होने की वजह से डिस्चार्ज हुए हैं ना, बरी हुए हैं, इसमें से भी मुझे बरी किया जाए। सर, एक कत्ल हुआ 1994 में, फिर एक हुआ 2010 में, अब एक दो 1994 में ना इनके अगेंस्ट FIR नहीं थी, ठीक हो गया। उनके बकौल के जितने लोग थे कातिल और दूसरे, वो सारों का इनकाउंटर हो गया। हनीफा, बाबा, ये सो कार्ड, भोला, सुनयारा, वो सारे इनकाउंटर में मारे गए। अड्डे वालों के बकौल एक मुबैना इतला के मुताबिक कि उनको बाद में कंफर्म हुआ कि उस मर्डर के पीछे भी ये लोग थे, गोगी तीफी ग्रुप था, लेकिन ये लोग उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं क्योंकि इनके अगेंस्ट किसी भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट या कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिली। लेकिन हैरानकुन बात है कि एक शख्स पे जो वो कह रहे हैं इतने झूठे कत्ल रियासत ने दे दिए और फिर बाद में बरी भी हो गए, ये एक थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आई। सवाल है मेरा, 1994 में भी कत्ल हुआ, 2010 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ, जो पहले दो कत्ल हैं उसके ऊपर कोई हमें कोई नज़र नहीं आई पेशरफ्त, या कोई पकड़ा नहीं गया, किसी को सज़ा नहीं हुई, इसके पीछे किसका हाथ है? मैं आपको बताता हूँ, ये एक सिस्टम है। इस दफ़ा जो पाकिस्तान का तो नहीं मुझे पता, जो पंजाब में सिस्टम आया ना, तो सफारशी कल्चर काफ़ी हद तक फारग हुआ हुआ, ठीक है। अब मैं नहीं कह सकता बकौल अड्डे वालों के कि पहले इनकी सिफारिशें ज़्यादा थी तो ये बरी, पाकिस्तान है ना, यहाँ पे कोई भी किसी पे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कानून की बालादस्ती जौन सी है ना, वो कुछ नज़र आ रही है कि जिनको हम लोग, हमसे मुराद है आम आवाम ना, ये समझते थे कि ये इतने सॉवरन है, जब भी इन पे कोई केस पड़ेगा वो झूठा साबित हो जाएगा और ये बरी हो जाएंगे। अब कुछ सिनेरियो चेंज लग रहा है। अब पहली दफ़ा इनकी फैमिली में से भी एक जानी नुकसान जावेद भट्ट साहब का हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला बलाज को भी करवट जन्नत नसीब करे, ठीक है। जो इस दुनिया से चला जाता है ना, मेरी अपनी राय है ना, देखिए आपने मेरी राय मांगी है, तो मेरी राय ये है कि जो भी इस दुनिया फ़ानी से रवाना हो गया ना, कूच कर गया, मैं उसके बारे में ना नेगेटिव बात करना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी जगह पे चला गया। हम लोग, दुनिया एक बुरी जगह जहाँ पे हमारे गुनाहों में इजाफा होता है, हम उस जगह पे हैं। तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि किसी के बारे में, मरे हुए, फौतशुदा और ख़ास तौर पे ऐसे शख्स के बारे में बात की जाए कि जिसके कत्ल का इल्ज़ाम भी आप पर हो, उसकी किरदार कशी अच्छा नहीं लगता। बस इतनी सी मेरी तो ये राय है, मेरी ये एक अपनी सुजेशन है ना, अपनी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इस केस के ऊपर पहले भी एक GIT बनी, फैसला आया और उसमें ये लोग क्लीन थे, अब फिर GIT बन गई है। क्लीन की अगर कोई ज़िम्नी इनके पास है तो इनको वो पेश करनी चाहिए। वो तो ऐसे ही कह रहे हैं। देखे ना, ज़ुबानी कलामी हो सकता है। अब इदारे, जो रियासत है ना, पहले और तरीक़ों से काम करती थी, अब हो सकता है उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया हो कि इस तरह की बात पॉपुलर कर दें कि जी ये हम इस तरह का मशहूर कर देंगे कि ये ऐसा एक पॉपुलरिटी ले आएंगे इस चीज़ में कि ताकि हम लोग ये कहें कि अगला ट्रैप हो जाए। जैसे एक हनी ट्रैप चलता है ना, ये भी एक ट्रैपिंग का तरीका है कि पहले ट्रस्ट कर लिया कि
पहले ये ट्रस्ट कर अगले का अपना ट्रस्ट बिल्ड करा दिया कि भाई आ जाओ तुम्हें क्लियर हो जाओगे। मुझे मेरा एक अपना अंदाज़ा है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि रियासत ने पहले ट्रस्ट बिल्ड करके इस तरह की बातें फैलाई हों कि अगले एतमाद में आके इंटरम करा लें, ऐसे भी हो सकता है। ये गोगी बैठ के हवाले से तो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ खुद भी दे रहे हैं, जो सामने वाली पार्टी है उनकी तरफ से कोई इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा? हो सकता है एक आधे दिन में आपको इंटरव्यूज़ की वहाँ से भी भरमार आ जाए। आर यू श्योर अबाउट दिस कि वो लोग भी इंटरव्यू देंगे और मंजर आम पर आएंगे? आना तो चाहिए। वन साइडेड बात अगर लोग सुनेंगे तो वो तो उसी पे ट्रस्ट करेंगे। अगर मेरा मशवरा वो दूसरी पार्टी, मेरा क्योंकि उनसे भी कोई ख़ास तल्लक नहीं है, तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई, तो लेकिन मसहब की पर्सनैलिटी से मैं इंस्पायर हूँ कि जब से उसने बागडोर संभाली है तो एक दफ़ा हलचल मची हुई है। सर अब वाइंड अप करते हुए जाते हैं, उसको ये बताएं कि ये केस अब किस साइड पे जाएगा? इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, या अभी भी सोशल मीडिया की आड़ पे? ये 109 है, तो 109 में भट्टो साहब के बाद वाहिद एक एहसन शाह है जो मरा है। मैंने 109 में किसी को सजा होते अभी तक तो नहीं देखा भट्टो साहब के अलावा। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे अदालतें हैं, अदालती मामलात में मैं समझता हूँ कि मुझे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो सर जाते जाते आप उन दोनों पार्टीज़ को अपनी तरफ से क्या राय देना चाहेंगे? सुलह से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। पहले कई कत्ल नस्ल के बाद भी सुलह जायज़ होती है, मतलब खून हो गए हैं और उसके बाद भी सुलह? आपकी क्या राय है कि कत्ल व गारत चलती रहनी चाहिए अपनी? सजा होनी चाहिए ना, किसी एक को भी सजा हो गई तो कत्ल रुक जाएगी। ये रियासत का काम है ना। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।